हमारा प्राथमिक मुद्दा तो ये था कि आपसे अनुरोध करें, आपको आमंत्रित करें कि हमारा 15 जुलाई 2017 को तालकटोरा स्टेडियम में 11 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें आप आएँ। तो इसके लिए भी अलग से आमंत्रण पत्र आपको दे दिया गया है। पुनः हम अनुरोध करते हैं कि आप उसमें पधारें। और जहाँ तक राजनीतिक बात की बात आती है, हम विभिन्न समयों में ये चर्चा किया है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, उनका गठन ही एक तरह से अपवित्र मुद्दों के लिए हुआ है, अनहोली अलायंस था उनमें। और हम लोग कहा करते थे कि ये जो किसी कारण से अगर ये गठबंधन के लोग जीत जाते हैं तो बिहार में बहुत गलत संदेश जाएगा और बिहार के लोगों को भोगना पड़ेगा। कभी कभी हाई कोर्ट के माध्यम से कुछ बातें निकल गई थी, जंगल राज और क्या, मैं नहीं कहता। हाँ, तो आज की वही कहना चाहते हैं। ये लोग अगर कोई सिद्धांत पर खड़ा रहते तब एक बात होती। इन लोगों को जब अनहोली अलायंस था तो आपस में टकराव तो स्वाभाविक था। और किनको हम नहीं, हम पहले बता देते हैं कि ये दोनों अपने अपने सिद्धांत के लिए खड़े हैं और कुछ भी हो ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। अब जब इस्तीफा की बात आप करते हैं तो हमारी बातें आ गई है। हम जीतन राम मांझी हैं। 2005 में जब मंत्रिमंडल में हम इंडक्ट किए गए तो 4 घंटा के अंदर ही बताया गया कि आप पर कोई FIR हुआ है डिग्री घोटाला का, और हमसे इस्तीफा मांगा गया, हमने इस्तीफा दे दिया। हमारा कहना है और भी केसेज हैं। आज नीतीश कुमार जी को, आज तेजस्वी प्रसाद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, CBI का और ED का FIR भी है। और हम समझते हैं कि अन्य आरोपों के नेचर से ये नेचर एकदम विरुद्ध है, इसलिए उनको इस्तीफा देना ही चाहिए था। लेकिन शुरू में उन्होंने कह दिया, उनकी पार्टी ने कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार का फर्ज बनता था कि अपने जीरो टॉलरेंस का जो सिद्धांत बना रखा है, अगर उसको आगे बरकरार रखने की बात थी तो उनको मंत्रिमंडल से सैक कर देना चाहिए था, मंत्री से बर्खास्त कर देना चाहिए था, जो उन्होंने आज तक नहीं किया। और उनको 4 दिन का समय दिया गया है। किस दिन के लिए 4 दिन का समय देते? अगर नहीं बोलते तेजस्वी प्रसाद तो एक बात थी, वो तो दूसरे ही दिन बोल दिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में बर्खास्ती के सिवाय कोई उपाय नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार हमारे समझ से लगता है कि अपने मुख्यमंत्री का पद नहीं गंवाएं, इसके लिए कोई बीच बिचाव का रास्ता निकले, इसके लिए उन्होंने समय वैसा दिया है। आगे देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। आपको लगता है कि वो सैक करेंगे, हटाएंगे उनको? हम कहते हैं कि यदि वो अपने सिद्धांत पर बने रहने की बात करते हैं और अगर इसके लिए वो जाने जाते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, बावजूद इस बात के लिए हम कहते हैं कि ठीक है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक ईमानदारी की भी बात है, मैं कह सकता हूँ कि उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन आज अगर तेजस्वी प्रसाद को बर्खास्त नहीं करेंगे तो कल से आप कहना शुरू करेंगे, हम भी कहना शुरू करेंगे कि वो जीरो टॉलरेंस की बात, करप्शन की बात करते थे, वो फार्स है और अपने मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। वो उनके लिए एक डिमेरिट की बात होगी। मांझी जी, इससे आगे का सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार और आरजेडी की दोस्ती टूटती है तो बीजेपी ने एक प्रस्ताव दिया है कि आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। आप लोग एनडीए के पार्टनर हैं, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ये बहुत पहले हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं आप लोगों में कि नीतीश कुमार 2005 से 2013 तक बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, एनडीए में के घटक बनके, एनडीए का साथ लेकर के। वो कार्य नीतीश कुमार का बहुत सराहनीय था, उसमें बिहार का विकास हुआ था। और जब आज महागठबंधन में आ गए तो बिहार की स्थिति डमाडोल हो गई। हम कहते हैं कि अगर गुड सेंस प्रिवेल करता है नीतीश कुमार जी में, अगर इधर से छोड़ करके अगर जाते हैं, मांगते हैं समर्थन भाजपा का, तो व्यक्तिगत रूप में हम कहना चाहते हैं
कि भाजपा को उनको समर्थन देने पर विचार करना चाहिए। लेकिन जो वक्तव्य की बात करते हैं वो वक्तव्य हमारे स्टेट यूनिट का है, और भाजपा में स्टेट यूनिट का वक्तव्य का बहुत माने नहीं रहता है। उनका माने तभी है कि जब केंद्र के नेताओं का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहते हैं राज्य के हित में कि राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था नहीं हो, अराजकता नहीं हो, विकास का काम पटरी पर आए, भ्रष्टाचार ठीक हो, महिलाओं को जो आज इंगित किया जाता है, सैकड़ों हजारों महिलाओं का सील हरण होते देख रहे हैं हम लोग। ये भावना से बचने के लिए अगर नीतीश कुमार भाजपा का मदद मांगते हैं तो भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए। मांझी जी, आपने कहा कि जिस तरीके से 2005 से लेकर 13 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब विकास हुआ, आपको लगता है महागठबंधन के आने के बाद बिहार का विकास नहीं हुआ है? एकदम निश्चित में कोई विकास नहीं हुआ है। एक ही चीज़ का विकास हुआ है कि डकैती बढ़ गई है, मर्डर की संख्या ज़्यादा हुई है, महिलाएं जो हमारे हैं खास करके दलित और पिछड़े वर्ग के, वो उनका सील हरण हो रहा है, वो टारगेटेड हैं। और विकास में के कामों में भ्रष्टाचार है। 1 करोड़ का संपत्ति का 1 करोड़ का एस्टीमेट को 10 करोड़ एस्टीमेट बनाया जाता है और उसमें कमीशन खोरी हो रही है। तो कहने का मतलब बिहार के लोग, बिहारी के लोग बिहार को लूट रहे हैं और वहाँ की जनता करा रही है। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव पे जो भी कार्रवाई हुई, चाहे वो ईडी की हो, सीबीआई की हो, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये हमारा देखने और न देखने का कोई मामला नहीं रखता। सवाल है सीबीआई और ईडी को, जो हमारी समझ है आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि जब उनके पास शिकायत जाती है तो पहले वो जांच कर लेते हैं उसको। जब समझते हैं कि इसमें प्राइमा फेसी केस है, इस्टेब्लिश्ड होता है, तब वो कार्रवाई करते हैं। तो इससे जाहिर तो यही होता है कि जो शिकायतें मिली हैं वो शिकायतों में जान है, तब उन्होंने छापा मारा, एफआईआर किया। इसलिए इनका काम जो हो रहा है वो कानून सम्मत काम हो रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को हस्तक्षेप करने का या इसके बारे में विशेष कहने की जरूरत है। मांझी जी, आपने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, एनडीए की सरकार है, आप उसमें घटक दल हैं, मोदी जी से आपके अच्छे रिश्ते भी हैं, दलित राष्ट्रपति भी आए, तो क्या संविधान संशोधन करवाएंगे आप उसके लिए? हम तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नाते और उसके बैनर के तले तो इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी बात मानते हैं न मानते हैं, और जब हम एनडीए में एक बार इस पर बातें हुई है, इस यही पर नहीं हुई है बल्कि और बात मुद्दों पर बात हुई है और उसमें बहुत सा सकारात्मक पहलू आए हैं। अब जैसे बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट को आज उच्च न्यायालयों में आरक्षण की बात नहीं है। अभी हाल में देखा कि न्यायालयों में आरक्षण की सीमा कुछ बढ़ाई गई है। फिर हमारे जब बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जिनकी मूर्तियां बना करके और उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन उनके संबंध में कोई पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम नहीं किया। लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके नंदन स्थिति नहीं कह रहे हैं कि वो जो हम पड़ेगी तो इसके लिए हम लोग जनमत तैयार करेंगे। हम तो वही कहा है कि भाई सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनको भी ज़रूरत के हिसाब से आरक्षण मिले, इसके लिए हम जनमत तैयार करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, और हम घटक दल में भी हैं तो हम क्या हैं हमारी स्थिति। लेकिन हम अपनी बात को जब यहाँ उठा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में इसको इंडोर्स करेंगे तो थ्रू आउट हिंदुस्तान में इस बात को हम लेकर के चलेंगे, जनमत बनावेंगे। और जब जनमत ठीक से अगर बन जाती है तो फिर कोई भी सरकार आवे उनको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या अगर जनरल कैटेगरी के लोगों को या आरक्षण नहीं होता है तो जो आरक्षण की सुविधा है उसको खत्म करने की आपकी पार्टी मांग करेगी? आरक्षण खत्म करने की बात तो मैं अभी नहीं कहता संप्रति, लेकिन मूलभूत आरक्षण का जो सिद्धांत है उसको समझना चाहिए। आज 10 वर्ष के बाद आरक्षण को रिव्यू करने की एक प्रक्रिया है। हर 10 वर्ष पर पार्लियामेंट से चीज़ है। तो मेरा कहना वही है, आपने जो प्रश्न किया उसका कहना मतलब यही है कि यदि अगर इस प्रकार की बात नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमने कहा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम,
की व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में हो जाए, सबको पढ़ने की लिखने की व्यवस्था एक हो जाए, तो 5 वर्ष के बाद आरक्षण की ज़रूरतें नहीं होगी। हाँ, 5 वर्ष के बाद आरक्षण की ज़रूरतें नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा जब एनडीए की सरकार सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार में वो सीबीआई बात साफ हो गई, अब उसके आरोपों पर इस्तीफा होते रहना चाहिए? नहीं, हम कॉमन बात कहना चाहते हैं। सर इसी में आगे जोड़ दूं, सॉरी सर, इसी में आगे जोड़ दूं, आखिरकार सीबीआई को भी जांच करने के लिए इतना समय क्यों लगा? 15 साल 10 साल बाद आपने कहा कि पूरा तैयार की जाती है, पूरी रैकी होती है, सारी चीजें जांच होती है, उसके बाद नहीं, वो तो उनकी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि यदि पक्ष और विपक्ष दोनों जिस एजेंसी पर अगर उंगली उठाते हैं तो माना जाएगा कि वो निष्पक्ष काम कर रही है। इसलिए सीबीआई के कार्य पर हम समझते हैं कि किसी को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं, वो कानून सम्मत काम कर रही है। माजी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब सुप्रीम कोर्ट की बात को मैं कैसे कह सकता हूँ? अब क्या कहा वो आगे के परिप्रेक्ष्य में है।